प्रदेश भर में लगातार दिनों दिन बढ़ रहे साइबर क्राइम के मामलों पर लगाम लगाने के लिए पूरे प्रदेश भर में पुलिस विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आमजन को साइबर ठगों से बचने के उपाय की जानकारी दी जा रही है। इसी के तहत नसीराबाद शहर में भी सिटी पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर आमजन को साइबर क्राइम से बचने की जानकारी दी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुत्तरखाना मोहल्ला स्थित देवनारायण मंदिर परिसर के बाहर मोहल्ले वासियों से वार्ता की। सिटी थानाधिकारी घनश्याम मीणा और उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव ने साइबर क्राइम की जानकारी देते हुए शहर में पुलिस और कानून व्यवस्था कायम रखने की अपील की। इस दौरान अधिकारी रिंकू मीणा, पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर सहित कई लोग मौजूद रहे। झुंझुनू के गुड्डागौड़ची में बदमाशों ने रिटायर्ड फौजी पर जानलेवा हमला किया, जिसमें सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक केड सरपंच रविराज सिंह और अन्य लोग गाड़ी लेकर छावसरी आए, जहां छावसरी गांव के बस स्टैंड पर हमला किया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पहले की रंजिश चल रही थी। कैट सरपंच और बिजली विभाग के लाइनमैन के बीच पहले भी तलवारबाजी हो चुकी है। लाइनमैन का बड़ा भाई पूर्व सैनिक खीम सिंह अपने साथियों के साथ गांव के स्टैंड पर बैठा था। घायलों का झुंझुनू बीडी के अस्पताल में इलाज जारी है। गुड्डा थाने में कैड सरपंच रविराज सिंह सहित करीब 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। और बता दें कि झुंझुनू के गुड्डागौड़जी में रिटायर्ड सैनिक के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, जिसकी जांच जो है अब पुलिस की ओर से की जा रही है। तो वहीं हमले में गंभीर रूप से जो है पूर्व सैनिक घायल हो गए, जिनका इलाज जो है अस्पताल में जारी है। तो वहीं प्रशासन की ओर से भी इस पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यह बताया जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश के चलते जो है पूर्व रिटायर्ड सैनिक पर यह हमला किया गया है। झुंझुनू के गुड्डागौड़ची में जो है पुराने पूर्व सैनिक के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। बता दें कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने आकर उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं पुलिस की ओर से इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। झालावाड़ की उन्हेल नागेश्वर में थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थाना प्रभारी मुकेश कुमार यादव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें सीएलजी के सदस्यों ने नए थाना प्रभारी से परिचय किया और क्षेत्र के गांवों की कानून व्यवस्था की समीक्षा कर जानकारी ली। साथ ही आसपास क्षेत्र के स्कूल, अस्पताल और टर्निंग प्वाइंट पर स्पीड ब्रेकर लगवाने के लिए पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखकर स्पीड ब्रेकर लगवाने की भी मांग की गई है। बैठक सीएलजी सदस्य, पुलिस सहित अन्य लोग उसमें मौजूद रहे। राजस्थान में एक बार फिर से मानसून एक्टिव मोड पर है, जहां मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा और करौली जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया। कई क्षेत्रों में बादल गरजने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। पूर्व एसपी संजीव नैन का अलवर एसपी पद पर तबादला हो गया है। उनकी जगह 2018 बैच के आईपीएस विकास सांगवान को टोंक पुलिस का नया कप्तान बनाया गया। नवनियुक्त टोंक एसपी विकास सांगवान ने अपना पदभार ग्रहण किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जहां पे टोंक एसपी ने उनकी ये तीसरी पोस्टिंग है, जहां पर इससे पहले वे जैसलमेर और हनुमानगढ़ जिला पुलिस कप्तान रह चुके हैं और अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नवनियुक्त एसपी ने जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर करने और अपराध नियंत्रण को लेकर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता अपराध रोकने पर रहेगी। जिले में कानून व्यवस्था कैसे बहाल रहे, उसके लिए भी पूरे प्रयास करेंगे। अवैध कारोबार पर, बजरी और पत्थर खनन पर अंकुश लगाया जाएगा। नशे की रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो रिसेंट ट्रांसफर आए, उसके बाद मैंने एसपी टोंक का चार्ज आज संभाला है। आज मोस्टली कुछ मीटिंग्स रहेंगी और जो भी हमारे अधिकारी हैं यहाँ पर उनसे मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं के बारे में और बाकी जो इश्यूज हैं पुलिसिंग के, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद एक कार्य योजना प्लान करके किस तरीके से हम अपराध को और उस पर अंकुश लगा सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं
उसकी कार्य योजना तैयार कर उचित जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सैंड माइनिंग आते ही ये चीजें जैसे ही ट्रांसफर टॉक में हुआ, ये सामने आ गया कि एक जो मेन इशू रहेगा वो माइनिंग से संबंधित। बीकानेर जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक काविंदर सागर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा, बीकानेर मेरे लिए नया है, अभी इसके लिए कुछ योजनाएं बनाई जाएगी, उसके बाद कार्रवाइयों पर काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीकानेर में जहां पर भी नशा बेचा जाता है या खरीदा जाता है, वहां पर आने वाले समय में पुलिस काम करती हुई नजर आएगी और उन्हें रोकने में मेरी प्राथमिकता होगी। बीकानेर के नवनियुक्त एसपी काविंद्र सागर से खास बातचीत की एवन टीवी के संवाददाता के सिंह ने। सांबर नागरिक विकास समिति के रोजगार मेले का आयोजन शाकंभरी महाविद्यालय में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डिप्टी डायरेक्टर नवरेखा कीर्ति तंवर समेत अन्य लोग मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान नवरेखा ने दीप प्रज्वलित कर रोजगार मेले का उद्घाटन किया, तो वहीं लोगों के लिए समाजसेवी रमेश सांभरिया 50 कंपनियों की ओर से हुए इंटरव्यू पर अधिक से अधिक लोगों को नियुक्त करने के लिए अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए। इस दौरान रोजगार मेला प्रांगण के अंदर लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। इस दौरान उपनिदेशक नवरेखा और रोजगार अधिकारी कीर्ति सिंह ने रोजगार मेला टीम के साथ वार्तालाप किया। आप वहाँ बैठ करके भी इस प्रोग्राम से आनंद ले सकते हैं। रूम नंबर 14, 15, 16, 17 के बाद ऊपर भी हमने रूम के बाद चेयर लगा दी है, तो आप जहाँ भी आपको स्थान मिले प्लीज अपना वही स्थान ग्रहण करें और कैरियर काउंसलिंग के बारे में आप वहीं बैठे आनंद ले सकते हैं। में संयुक्त रूप से रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 40 प्राइवेट कंपनियां अपनी वैकेंसीज के साथ उपस्थित हैं। 7,000 उनकी वैकेंसीज है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ युवा छात्र उपस्थित है। ये हमारा प्रयास है और हमारी मंशा है कि आज बहुत ही सफल रोजगार मेला यहाँ का रहेगा। तो मेरा से शुरू से यही सोच रही है कि हम डाउन टू अर्थ रहें और हमारे लोगों को जो नीड है, बेसिक शिक्षा, एजुकेशन, रोजगार, ये इन चीजों को ज्यादा उनको अहमियत दें और इसी पे मेरा ये रहा है। इसीलिए मेरा ये जिद जुनून जो रहा है वो सफल रहा है और ये सबके योगदान से रहा है। मैंने इनिशिएशन लिया, तो आप अच्छी सोच, अच्छी नेक नियत, ईमानदारी से करेंगे, ट्रांसपेरेंसी से करेंगे। कोई सुजानगढ़ में गत दिवस हुई नर्सिंग कर्मी पर झूठी एफआईआर दर्ज कराने के विरोध में राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल के समस्त चिकित्सा कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। साथ ही एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर झूठी एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई। इस दौरान राजस्थान नर्सेज यूनियन के उपाध्यक्ष विजय कासवा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर एसएन जांगीर, डॉक्टर योगिता सक्सेना और राजस्थान नर्सेज यूनियन के जिला अध्यक्ष बजरंग लाल वर्मा समेत अन्य चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। पीएमओ हॉस्पिटल सुजानगढ़ में नर्सिंग ऑफिसर अरविंद कुमार के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया है। साथ में 3 अन्य नर्सिंग स्टाफ को भी इस मुकदमे के अंदर फंसाया जा रहा है। तो श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय को राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपकर और इस झूठी एफआईआर पे एफआईआर लगाने के लिए। अब खबर पाली के तखतगढ़ से है, जहां पर तखतगढ़ पुलिस ने बसों में बैग पर चीरा लगाकर चोरी करने वाले हरियाणा के गिरोह का पर्दाफाश कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गत दिनों बसों में चोरियां करने वाली गैंग सक्रिय थी, जहां पर पकड़ने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा के निर्देशन में टीम गठित कर तलाशी अभियान चलाया गया। तखतगढ़ पुलिस ने हरियाणा के सासी गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा गुरुवार को जहां पर सरदार शहर उपखंड दौरे पर रहे, तो वहीं उन्होंने सरदार शहर उपजिला अस्पताल, रीको एरिया और उपखंड अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण भी किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत निर्देश दिए। उपजिला अस्पताल निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर में वार्डों और मुख्य गेट के पास समुचित सफाई व्यवस्था के निर्देश दिए गए। वहीं जिला कलेक्टर ने परिवाद लेकर आए फरियादियों से उनकी बात सुनी और समस्याएं सुनी। फरियादियों ने बिजली कटौती के कारण सिंचाई के अभाव में मूंगफली की फसल के खराब होने की समस्या बताई, जिस पर जिला कलेक्टर ने डिस्कॉम अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
चूरू पंचायत समिति में आयोजित साधारण सभा की बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सालय को लेकर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता प्रधान दीपचंद राहड़ ने की। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक हरलाल सहारण ने बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा आदि विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों को कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के रुके कार्यों को समय रहते जल्द से जल्द पूरा किया जाए। भरतपुर में 68वीं राज्य स्तरीय विद्यालय साइकिलिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह केंद्रीय विद्यालय में आयोजित किया गया, जहां पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम को अध्यक्षता उद्योगपति नवीन पराशर ने किया। इस दौरान प्रतियोगिता में 14 वर्षीय आयु वर्ग में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया, जहां पे उद्घाटन समारोह के दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उद्योगपति नवीन पराशर ने सभी खिलाड़ियों को शपथ दिलाकर खेल भावना से खेल खेलने की अपील की। राजस्थान की जो प्रतिभा है, अभी आप असम के जिला स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता रही है, उसके अंदर हमारे जितने भी अतिथिगण या हमारे कलेक्टर साहब, माननीय शिक्षा विभाग के जितने भी डीएम साहब, आदरणीय सुनील जी, आदरणीय हमारे जो आज के अध्यक्षता कर रहे नवीन पराशर जी, जितना भी हमारे भरतपुर के अंदर जो जोश और जज्बा देखने के लिए खेलों के अंदर जो मिल रहा है, वही हमें राजस्थान के अंदर जगह जगह जिन जिलों में अभी ये नई सोच है और ये परिवर्तन जो है सोच में, उसका लाभ ना तो बालकों को अकेले मिलेगा, अपितु पूरे क्षेत्र को, पूरे जिले, प्रदेश और देश को मिलेगा। राजस्थान भर से जो बच्चे अंडर 14 यहाँ साइकिलिंग के लिए आए हैं, उसकी व्यवस्था को देखकर बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात ये लगी कि इतनी कम आयु के बच्चों को शारीरिक शिक्षक को उत्साह से। सांचौर जिले को निरस्त करने की अटकलों के बीच पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई का कलेक्टर के सामने आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां अनशन जिला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किया जा रहा है। जहां पे पूर्व मंत्री बिश्नोई ने बताया कि जब तक राज्य सरकार सांचौर जिले के निरस्तीकरण के मुद्दे पर स्पष्ट बयान नहीं देती, उसका अनशन धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। 5 पंचायत समितियां, 150 ग्राम पंचायतें, 401 भरतपुर में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से श्री ब्राह्मण सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ समाज सेवी कौशलेश शर्मा के नेतृत्व में समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य करने और सजगता से अपना कर्तव्य निर्वहन करने वाले कमल किशोर शर्मा का अतिरिक्त निदेशक DOIT पद पर होने पर दुपट्टा माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान सभी उपस्थित सदस्यों ने कमल किशोर शर्मा की पदोन्नति पर शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरे सहयोग निदेशक से अतिरिक्त निदेशक के प्रमोशन के उपरांत आज भरतपुर जिले में ही मेरा पदस्थापन किया गया है। इस अवसर पर आप सभी समाज के लोग जो यहाँ पर पधार कर मुझे जो आशीर्वाद दिया है या मुझे जो शुभकामनाएं दी है, मैं उनके लिए हृदय से गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका ये आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं मेरे जीवन को आगे सफल बनाएगी। आदरणीय कमल किशोर जी, जो अब तक जॉइंट डायरेक्टर डॉइट में थे और इनका प्रमोशन एडिशनल डायरेक्टर डॉइट में भरतपुर ही हुआ है और पदस्थापन और प्रमोशन दोनों ही एक ही भरतपुर जिले में हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज कमल किशोर जी जो यहाँ जॉइंट डायरेक्टर थे, उनका एडिशनल डायरेक्टर पे जो प्रमोशन हुआ है, हम सभी समाज के लोग इनको शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं जीवन में और अपनी जो एक इनकी। भरतपुर में न्यू मथुरा गेट महात्मा गांधी राजकीय स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया, जिसे लेकर करीब 1 दर्जन से भी अधिक छात्र शिकायत लेकर जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर से मिलने पहुंचे, जहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन घनश्याम शर्मा को अपनी परेशानियां बताई। छात्रों का कहना है कि शिक्षकों का पढ़ाई कराने पर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। विद्यालय के शिक्षक अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और मारपीट करते हैं।
बच्चों ने मारपीट से शरीर पर बने चोट के निशान को भी दिखाया। सर ये हम तो सर क्लास के बाद चढ़े थे, नहीं पढ़ाते नहीं, कुछ नहीं करते, सब ऐसे ही मारते बिना काम को और गाली देते हैं, तुम्हारे जैसे गाली बुरी बुरी गाली देते बहन माँ की। कौन से सर हैं? ये राहुल सर, चेतन सर और आचल मैम। कलेक्टर से मिलने आए हो? हाँ सर। कितने बच्चे हैं? सर 10-15। कि कोई घटना घटी है यहाँ पे, तो मैं तुरंत यहाँ विद्यालय में उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन चूंकि पहली शिफ्ट को विद्यालय चलता है तो स्टाफ और बच्चे यहाँ उपस्थित नहीं थे, लेकिन अब जांच कमेटी हमने बना दी है और उसके बाद में तो एक दिन में जांच करा दी जाएगी और जांच के बाद में जो भी दोषी होगा खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय प्रशासन से बात हुई थी, उनके माध्यम से संज्ञान में आया है और नियमानुसार जांच समिति का गठन कर जांच करवाई जाएगी और दोषी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। झुंझुनू में पॉक्सो कोर्ट ने 17 वर्षीय नाबालिग की फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के मामले में सजा सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को 80,000 रुपए के जुर्माने से दंडित भी किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजन ओम प्रकाश सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ 2020 में भी गुड़ागौड़जी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत और SC/ST के मामले दर्ज हुए हैं, जहां पर इसके बाद न्यायालय में कुछ 11 गवाह और 47 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानकर सजा सुनाई। पुलिस थाना गुड्डागौड़जी में एक FIR संख्या 420/2020 से दिनांक 10/12/2020 को दर्ज हुई थी, जिसमें अंतर्गत धारा 376 पॉक्सो एक्ट और SC/ST में दर्ज हुई थी, जिसमें पीड़िता की उम्र 17 साल आ रही है और कुल हमारी तरफ से 11 गवाह पेश किए हैं और 47 दस्तावेज पेश किए गए हैं। पीड़िता घर पे अकेली थी और उसके घर वाले कहीं शादी में गए हुए थे और आरोपी सहीराम उसके घर में घुसकर पीड़िता को जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया। जाते हुए धमकी देके गया कि तेरी नाती हुई की मैंने तस्वीर बना रखी है, नग्न तस्वीर बना रखी है, और इसकी धमकी देकर कहा कि उस घटना के बारे में किसी को बताएगी तो ये घटना ये वायरल कर दूंगा। तो इसमें आरोपी को दोषी मानते हुए अंतर्गत धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20। श्री श्याम सेवा समिति के तत्वावधान में पंचम वार्षिक उत्सव और श्री श्याम जागरण की तैयारियों को लेकर एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की जानकारी दी गई। समिति के अध्यक्ष जगदीश सैनी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी वार्षिक उत्सव और विशाल श्री श्याम जागरण का आयोजन 28 सितंबर को नवीन बस स्टैंड पर शाम 8 बजे से आयोजित किया जा रहा है। समिति के मीडिया प्रभारी सुरेश चौहान ने बताया कि जागरण में देश के विभिन्न शहरों के जाने माने गायक कलाकार सुरीले भजनों के जरिए श्याम दरबार में अपनी हाजिरी लगाएंगे। नवीन बस स्टैंड पर पंचम वार्षिक महोत्सव श्री श्याम बाबा का रखा जा रहा है, जिसमें बाबा के गुणगान करने के लिए श्री मयंक अग्रवाल, श्री नरेश नरसिंह जी और श्री विशी सौरभ शर्मा और श्रीमती दीदी माधवी शर्मा वृंदावन से पधार रही हैं। इसका म्यूजिकल ग्रुप हमने नरेश पूनिया का दिल्ली से किया हुआ है। इसमें 5 से 7 हजार महिलाएं और पुरुष इस प्रोग्राम में आते हैं और बाबा के भजनों का गुणगान सुनते हैं। जिला प्रभारी नरेंद्र गुप्ता अलवर प्रवास के दौरान राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कस्बे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और भौरंगी गौशाला का निरीक्षण किया और आवश्यक जानकारी लेकर दिशा निर्देश दिए। जिला प्रभारी नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि उन्हें अलवर का प्रभारी बनाया गया है, जिसके तहत अलवर जिले के 2 दिन के प्रवास पर रहेंगे। इसी क्रम में राजगढ़ के 2 स्थानों पर निरीक्षण किया गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और भौरंगी गौशाला देखी गई। चिकित्सालय में बहुत अच्छा OPD है, लेकिन एक नेत्र चिकित्सक और सोनोलॉजिस्ट नहीं है, जहां पर रिपोर्ट सरकार को सबमिट करूंगा। उन्होंने कहा कि नेत्र चिकित्सक और सोनोलॉजिस्ट लगाए गए, जिसमें आमजन को लाभ मिल सके। गंगदार उपखंड क्षेत्र के मल्हारगंज तिराहे से अतिक्रमण हटा दिया गया है, जहां पे डग चौमहला सीतामऊ रोड पर सब्जी वालों के अतिक्रमण कर रखा था, जहां पर जिसको लेकर तहसीलदार गंगधार ने नोटिस दिया, लेकिन नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान PWD विभाग की टीम ने मौके से अतिक्रमण हटाया।
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर गुरुवार को सांगोदा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान नागर देवली, आवा, कनवास, संगोद और व्यापार पहुंचे, जहां पर घर घर जाकर जनसंपर्क किया और इस दौरान भाजपा का सदस्य बनने की अपील की। उन्होंने बुजुर्गों से मोबाइल लिया और स्वयं को भी सदस्यता बनाया, जहां पर भाजपा का आईडी कार्ड भी डाउनलोड करवाया गया। नागर ने कार्यकर्ताओं से स्वयं सदस्य बनने और बनाने के साथ ही दूसरे कार्यकर्ताओं को भी प्रक्रिया समझाने की बात कही। सुमेरपुर कस्बे के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य स्तरीय टूर्नामेंट को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी विमलेंद्र सिंह राणावत ने अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौर, उपाध्यक्ष चतुर्भुज शर्मा, एसीबीआई रविंद्र कुमार त्रिवेदी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों, एसडीएमसी सदस्यों, भामाशाहों ने भाग लिया। आज जैसे राज्य स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता के संदर्भ में सुमेरपुर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मीटिंग रखी है। क्योंकि ये नेटबॉल प्रतियोगिता बालिका वर्ग में यहाँ सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र का चयन किया गया है और चूँकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम है तो हमने एक समन्वय के लिए एक आयोजन कमेटी की मीटिंग रखी जिसमें समस्त स्टेक होल्डर, चाहे वो नगर पालिका हो या हमारे शहर के सभी मौजूद लोग हों, उनको समन्वय कर कैसे इस कार्यक्रम को सफल बनाना है और जो भी हमारा आगंतुक खिलाड़ी हैं उनके साथ एसोसिएट खेल अधिकारी हैं उनको। मकराना शहर के मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी संस्था अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन रजिस्टर मकराना की चुनाव प्रक्रिया के तहत नामांकन किया गया। अंजुमन महाविद्यालय पहुंचकर 5 पदों के लिए 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन रहेगा। चुनाव अधिकारी अब्दुल रहीम भाटी ने बताया कि अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन रजिस्टर मकराना की चुनाव प्रक्रिया के तहत गुरुवार को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल किए हैं। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन संस्था के चुनाव को लेकर हम कन्वीनरों की ओर से सभी प्रकार की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुनाव पूर्ण रूप से पारदर्शी होगा। हर एक उम्मीदवार को चुनावी प्रक्रिया से संतुष्ट किया जाएगा। चुनाव के दौरान सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था भी की जा रही है। चुनाव से पूर्व चुनाव से संबंधित हर प्रक्रिया के बारे में उम्मीदवारों को अवगत करवाया जाएगा। इसके लिए हम कन्वीनरों ने पूरी तैयारी कर ली गई है। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के 2024 की चुनाव की प्रक्रिया 14 सितंबर से शुरू हुई थी, जिसे आज 13वां दिन हो गया है। बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव प्रक्रिया चालू रही, जिसमें रसीदों की तादाद 9,662 रही, जिनकी चूरू में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता प्रवचन कार्यक्रम में गायत्री परिवार की महिलाओं ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कथावाचक राजयोगिनी भारती दीदी ने सृष्टि के आदि, मध्य और अंत और कल्प वृक्ष का आध्यात्मिक रहस्य बताया। इस अवसर पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव की झांकी भी निकाली गई। तखतगढ़ पुलिस ने बसों में बैग की चीरा लगाकर चोरी की वारदात करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए हरियाणा के सासी गैंग को पकड़ा है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया।
भरतपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने जिला कलेक्टर के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। धरने को संबोधित करते हुए कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार कर्मचारियों को पेंशन के नाम पर एनपीएस से मिलती जुलती यूपीएस स्कीम को थोपना चाहती है। चूरू के ग्राम धानू में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि पीसीसी सचिव मुस्ताक खान, पूर्व उप सरपंच लेखेंद्र सिंह, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव महेश ढूकिया उपस्थित रहे। समारोह में विजेता और उप विजेता टीम के कप्तानों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं हारी हुई टीमों को भविष्य में और मेहनत करने की सलाह दी गई। राजसमंद के रेलमगरा में 2 दिन से लापता युवक का शव मिल गया है। रेलमगरा के गवाड़ी पंचायत के पास का यह मामला है, जिसमें युवक का शव पानी के गड्ढे में तैरता मिला। यह हत्या का मामला बताया जा रहा है। शव मिलने की सूचना पर रेलमगरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। गौरतलब है कि धनेरियागढ़ निवासी नरेश यादव पिछले 2 दिन से गायब था, जिसकी रेलमगरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की और लापता युवक का शव बरामद किया। और वहीं राजसमंद में लापता युवक का शव जो है पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें कि लापता युवक जो है 2 दिन से लापता था, जिसके बाद उसका शव जो है पानी में तैरता हुआ मिला। साथ ही पुलिस की ओर से मामले की जांच पड़ताल भी जारी है। मंदसौर में शिक्षा विभाग की ओर से मरुधर उच्च माध्यमिक विद्यालय में 4 दिवसीय राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के तहत शिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर प्रभारी संदीप शेखावत ने बताया कि भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय सर्वेक्षण 3 साल के अंतराल में करवाया जाता है। शिविर में अध्यापकों को कक्षा 3 और 6 और कक्षा 9 के बच्चों की शिक्षा को किस तरह मजबूत किया जाए कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी राजस्थान में प्रथम आ सके। मास्टर ट्रेनर के ओर से सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेल खेल के साथ ही बच्चों में अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता, अच्छे संस्कार और उच्च शिक्षा की ओर से अग्रसर किस तरह से किया जाए, इसको लेकर शिविर में अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा शर्मा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इंद्राज गुर्जर, नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष यादव, मरुधर ग्रुप ऑफ एजुकेशन निदेशक अतिराम यादव का माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको सम्मानित किया गया।